प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आज की ये कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी गहरी है, थोड़ी ऐसी है जो आंखों को नम कर देगी। एक ऐसी रात जब पूरे शहर नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, पटाखे, शोर, पार्टी, लेकिन एक साधारण सिख युवक ने उस रात को बहुत अलग तरीके से मनाया। न ही कोई क्लब, न ही कोई शराब, न ही कोई उम्मीद, बल्कि ठंडी सड़कों पर कांपते हुए इंसानों के पास सेवा की गर्माहट लेकर गया। यह साखी है एक ऐसे नए साल की जो कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि सेवा, सिमरन और इंसानियत से शुरू होती है। एक ऐसी रात जो बताती है कि वाहिगुरु की असली कृपा कहाँ मिलती है और सच्चा सुख किस में छिपा होता है। तो बस थोड़ा रुकिए, दिल खोलकर सुनिए, क्योंकि यह साखी सिर्फ कहानी नहीं, आपके जीवन का एक सबक भी बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 दिसंबर की वह ठंडी रात थी जब शहर की हर सड़क पर जश्न की धूम मची हुई थी। चारों तरफ पटाखों की गूंज, संगत की तेज धुन यानी संगीत की तेज धुन, क्लबों से निकलती रंग बिरंगी लाइटें और शराब की महक हवा में घुली हुई थी। लोग एक दूसरों को गले लगा रहे थे। हैप्पी न्यू ईयर की चीखें गूंज रही थी, लेकिन सतनाम के कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ उसकी सांसों की आवाज, बाहर की दुनिया से अलग एक गहरी उदासी। वह बिस्तर पर बैठा अपने फोन को देख रहा था, जहां दोस्तों का मैसेज आ रहे थे, जिसमें दोस्तों के मैसेज आ रहे थे। भाई आज पार्टी में क्यों नहीं आया? आज रात को भूल जा बीते हुए दुखों को। क्लब में सब इंतजार कर रहे हैं, नए साल को धमाके से मनाएंगे, लेकिन सतनाम का मन वहां नहीं था। बीते साल की यादें उसके दिमाग में घूम रही थी। वे साल जो उसके लिए संघर्ष का पहाड़ लेकर आया था। नौकरी छूट गई अचानक, कंपनी ने कहा कटौती हो रही है। मां की बीमारी ने घर की सारी बचत निगल रही थी। डॉक्टरों के चक्कर, दवाइयों के बिल, अर्थात तनाव ने रातों की नींद उड़ा रही थी। मानसिक रूप से वह टूट चुका था। कई रातें रोते हुए गुजारी थी, लेकिन एक चीज जो नहीं टूटी थी वह था भगवान पर आस्था, वाहिगुरु में विश्वास। हर सुबह वह उठता और नाम जपता, वाहिगुरु वाहिगुरु, जैसे कि वह नाम ही उसकी ताकत का स्रोत हो। आज भी वह सोच रहा था कि क्या नया साल का जश्न सच में इन शोर शराबों वाली पार्टियों में से कहीं अलग है या कहीं और है। उसकी दिल में एक बेचैनी थी, जैसे कोई पुकार रहा हो। वह उठा, अपनी पगड़ी बांधी, सरदार की तरह सिर ऊंचा किया और घर से निकल पड़ा। बाहर की ठंडी हवाएं और अधिक ठंड हड्डियों को चीर रही थी। सड़कों पर कारों की लंबी कतार, लोग हंसते खिलखिलाते, लेकिन सतनाम की नजर उन पर नहीं रुकी। वह सीधा गुरुद्वारे की तरफ बढ़ा, जहां की रोशनी दूर से ही दिल को सुकून दे रही थी। गुरुद्वारे के बाहर कुछ लोग खड़े थे, ठंड से कांपते हुए, लेकिन अंदर का माहौल अलग था। शांत पवित्र कीर्तन की मधुर धुन हवा में घुली हुई थी। सतनाम अंदर गया, सिर झुकाकर माथा टेका और अरदास की, वाहिगुरु जी, इस साल ने मुझे बहुत तोड़ा है, मुझे बहुत निराश किया है, लेकिन आपकी कृपा में खड़ा हूं। मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे सेवा का मौका दो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक शांति आ गई, जैसे गुरु साहब खुद कह रहा हो कि सच्चा सुख सेवा में है, नेकी दुनिया के जश्न में। वहां लंगर की तैयारी चल रही थी। कुछ सेवादार कंबल बांटने की बात कर रहे थे। सतनाम ने आगे बढ़कर कहा, मैं मदद करूंगा, और बस उस रात की शुरुआत हो गई। वह कंबलों का बंडल उठाकर बाहर निकल आया। शहर की सड़कों पर जहां जश्न की चकाचौंध थी, वह से थोड़ी दूर अंधेरी गलियों में, जहां ठंड से कांपते बेघर लोग थे, एक बुजुर्ग आदमी फुटपाथ पर लोटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, शरीर ठंडा से नीला पड़ रहा था। सतनाम ने उसके पास जाकर कंबल उठाया। बुजुर्ग की आंखें खुल गई।
वे बोला, बेटा तू कौन है? सतनाम ने मुस्कुराकर कहा, एक सेवादार। वाहिगुरु की कृपा से और उस बुजुर्ग की आंखों में जो तृप्तिजा थी वे सतनाम के दिल को छू गई। जैसे उसके अपने दुख छोटे हो गए हों। आगे बढ़ा तो एक माँ, बेटा देखो बच्चा रो रहा था ठंड से। माँ उसे सीने से लगाई बैठी थी। बलदेव और सतनाम ने दोनों को कंबल दिए। गर्म दूध एक थर्मस से निकाला जो गुरुद्वारे से लाया था और उन्हें पिलाया। बच्चे की मुस्कान ने सतनाम के अंदर कुछ जगा दिया। वे सोच रहा था कि गुरु नानक देव जी ने सिखाया था कि हर इंसान में वाहिगुरु बसता है। सेवा करनी ही उनकी पूजा है। नम्रता से झुकना ही असली ताकत है। हर मदद के साथ उसके मन का बोझ हल्का हो रहा था, जैसे बीते साल की तरह पीड़ा धुल रही हो। वे रात भर घूमता रहा। एक जगह एक परिवार मिला जो सड़क के किनारे सो रहा था। पति बीमार था लग रहा था। सतनाम ने खाना बांटा। लंगर से लाया हुआ गर्म परोठा और सब्जी उन्हें खिलाया और आशीर्वाद दिया। सतनाम के मन में विचार आया कि दुनिया पार्टियों में डूबी है, लेकिन यहाँ असली जिंदगी है, जहाँ एक कंबल एक मुट्ठी खाना किसी की जिंदगी बचा सकता है। वह सिमरन करता रहा, जैसे वे नाम ही उसकी मार्गदर्शन रोशनी हो। घड़ी की सुई में 12 बजे की तरफ बढ़ रही थी। सुबह में उम्मीद थी। लोग उल्टी गिनती गिन रहे थे। पटाखे फूटने लगे। हैप्पी न्यू ईयर की चीखें गूंजी। लेकिन सतनाम उस वक्त एक पुल के नीचे था जहां एक युवक ठंड से कांप रहा था। शायद उसने ड्रग्स लिया हुआ था। उसे ड्रग्स की लत लगी हुई थी। उसकी आंखें खुली थी। बलदेव ने और सतनाम ने उसके कंधे पर हाथ रखा, कंबल उड़ाया, गरम दूध पिलाया और बोला, भाई नया साल है, वाहिगुरु सब ठीक करेगा। ठीक उसी पल जब घड़ी ने 12 बजाए, पटाखों की आवाज दूर से आई, लेकिन सतनाम के लिए वह पल पवित्र था। जैसे वाहिगुरु खुद कह रहा है हो कि तेरा नया साल यहाँ से शुरू हुआ है। सेवा में, इंसानियत में। युवक ने रातों रोते हुए कहा, तुमने मुझे जिंदा महसूस कराया है। और सतनाम की आंखें नम हो गई और महसूस करा रहा था कि बीते साल की सारी टूटन अब मिट रही है, जैसे एक नई शुरुआत हो रही हो। न कि कैलेंडर की तारीख से, बल्कि दिल की गहराई से। रात गुजारती रही सतनाम ने और लोगों की मदद की। एक जगह एक बूढ़ी औरत मिली जो अकेली थी। उसने उस गुरुद्वारे ले जाकर लंगर खिलाया और औरत की कहानी सुनी, कैसे उसके बच्चे उसे छोड़ गए थे। सतनाम ने सोचा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखाया था कि नम्रता से जीना, दूसरों की पीड़ा को अपना समझना, यही सिख है। सुबह होना लगी। शहर अब थक चुका था। शोर अब थक चुका था, यानी थम चुका था। सड़कें कचरा से भरी, लोग हैंगओवर में घर लौट रहे थे। क्लब बंद हो गया था, लेकिन सतनाम गुरुद्वारे से लौट रहा था। उसका चेहरा शांत था, शरीर थका लेकिन मन मजबूत। वह समझ चुका था कि नया साल पार्टी में नहीं, सेवा में मनाया जाता है। वाहिगुरु की कृपा से और उसकी आस्था अब और गहरी हो गई थी। सतनाम घर पहुंचा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वह बालकनी में खड़ा होकर सूरज की तरफ पहली किरण देख रहा था, जो ठंडी हवा में चमक रही थी, जैसे तलाई ओ, जैसे तितलियां हो, उम्मीद लेकर आया हो।
उसके मन में बीते साल की यादें अब दर्द नहीं दे रही थी बल्कि सबक दे रही थी। नौकरी छूटने ने उसे सिखाया कि जीवन अनिश्चित है लेकिन वाहिगुरु की भक्ति स्थिर है। माँ की बीमारी ने उसे परिवार की कीमत समझाई थी, अर्थात तनाव ने उसे सरल जीना सिखाया था और मानसिक टूटने ने उसे अंदर से मजबूत बनाया था। वे सोच रहा था कि अगर वह पार्टी में गया तो शायद शराब पीकर भूल जाता कुछ देर के लिए, लेकिन सुबह फिर वही दुख, वही खालीपन। लेकिन आज वह अलग महसूस कर रहा था, जैसे उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई हो। सेवा की वह रात ने उसे बदल दिया था। हर चेहरा की मुस्कान, हर आशीर्वाद ने उसके दिल के घाव भर दिए थे। वे माँ के कमरे में गया। माँ सो रही थी लेकिन उनकी सांसें स्थिर थी। डॉक्टर कह चुका था कि अब ठीक हो रही है। सतनाम ने उनके माथे पर हाथ फेरा और मन ही मन अरदास की, हे वाहिगुरु जी, आपकी कृपा से सब ठीक हो रहा है। फिर वे रसोई में गया, चाय बनाई और अखबार पढ़ने लगा, लेकिन उसकी नज़र बाहर की दुनिया पर नहीं थी बल्कि अंदर की शांति पर थी। शहर अब जाग रहा था। लोग नए साल के संकल्प ले रहे थे, जिम जाना, ज़्यादा कमाना। लेकिन बलदेव का संकल्प अलग था, हर दिन सेवा करना, सिमरन करना, नम्रता से रहना, जैसे गुरु साहिबों ने सिखाया था। वे याद कर रहा था गुरु तेग बहादुर जी को कि सिख की दूसरों के लिए बलिदान देना ही असली जीवन है, और गुरु अर्जन देव जी का धैर्य जो पीड़ा सहकर भी नाम जपता रहा। यह सिख अब उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। दोपहर हुई, दोस्तों का फोन आया, भाई कल रात कहाँ था? पार्टी मिस कर दी। सतनाम ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपना नया साल मनाया है, असली वाला। वे हंसा, लेकिन सतनाम जानता था कि वह नहीं समझेगा। शाम को वह फिर गुरुद्वारे गया। वह कीर्तन सुनकर दिल भर आया। सेवादारों के साथ बैठकर बात की और पता चला कि उस रात की सेवा से कई लोगों की जान बची थी। ठंड से मरने वाले कम हुए थे। सतनाम के मन में गर्व नहीं बल्कि कृपया थी वाहिगुरु की प्रति। उसे ये रास्ता दिखाया। रात हुई लेकिन अब उसकी नींद शांति। सपनों में वह उन्हें चेहरों को देख रहा था जिनकी मदद की थी, और हर सपने में वाहिगुरु का नाम गूंज रहा था। नए साल का पहला दिन गुजर गया। सतनाम ने माँ को दवा दी, घर साफ किया और शाम को पड़ोस के गरीब बच्चे को पढ़ाने गया। जैसे सेवा अब उसकी दिनचर्या बन गई हो। वह समझ चुका था कि जीवन की असली जश्न इंसानियत में है, पार्टी में नहीं, और यह समझा उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। कुछ दिन बीते। सतनाम की जिंदगी में बदलाव आने लगा। वह नई नौकरी की तलाश में था, लेकिन अब घबराहट नहीं थी क्योंकि वह जानता था कि वाहिगुरु सब संभाल लेगा। एक दिन इंटरव्यू के लिए गया। वह बॉस ने पूछा, तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा पल क्या है? सतनाम सोचा और कहा, वह रात जब मैंने ठंड में कांपते लोगों को कंबल बांटा और उनके चेहरों पर मुस्कान देखी। बॉस प्रभावित हुआ क्योंकि वह खुद सिख था और बोला, तुम जैसे लोग चाहिए कंपनी को, और नौकरी मिल गई। लेकिन सतनाम के लिए वह नौकरी से ज्यादा गुरु की कृपा थी, वाहिगुरु की कृपा थी। माँ की तबीयत अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वे दोनों गुरुद्वारे जाते, लंगर में सेवा करते, और सतनाम की मानसिक शांति अब स्थिर थी। वे अब हर रात सिमरन करता जैसे वे नाम ही उसकी दवा हो। शहर में नए साल के जश्न भूल गया था। लोग वापस अपनी रूटीन में थे, लेकिन सतनाम के लिए हर दिन नया था। सेवा से भरा, नम्रता से सज्जा। वे अब दोस्तों को भी बताता, भाई असली सुख सेवा में है, पार्टी में सिर्फ भ्रम है। कुछ दोस्तों हंसते, लेकिन एक दो ने उसके साथ सेवा शुरू की और धीरे धीरे एक छोटा सा ग्रुप बना।
गया, जो हर संकट में गरीबों की मदद करता, कंबल बांटता, खाना खिलाता। सतनाम उनके लीडर जैसा था, लेकिन वे खुद को सेवादार ही मानता था, गुरु साहबों की तरह जो कभी घमंड नहीं करते थे। साल गुजरता गया, लेकिन वे नया साल की वही रात कभी नहीं भूला जो उसके जीवन की दशा बदल गई थी। अब जब भी 31 दिसंबर आता है, वे पार्टी नहीं जाता बल्कि सेवा में लग जाता है और हर बार महसूस करता है कि नया साल कैलेंडर से नहीं, दिल से शुरू होगा। वाहिगुरु की कृपा से इंसानियत की सेवा, सतनाम की कहानी अब लोगों के बीच फैलने लगी। गुरुद्वारे में लोग उसे उदाहरण के रूप में देखते, एक साधारण युवक जो संघर्षों से गुजरता लेकिन अवस्था से जीता। उसकी मां गर्व से फूल जाती, मेरा बेटा सच्चा सिख है। और बलदेव मुस्कुराता, क्योंकि वह जानता था कि यह सब वाहिगुरु की मेहर है। वे अब किताबें पढ़ता, गुरु ग्रंथ साहिब की शब्दों में डूबता और समझता कि सिख का मतलब है निरंतर सिमरन, सेवा का नम्रता, कोई दिखावा नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ कर्म। एक दिन वे एक स्कूल में गया, बच्चों को अपनी कहानी सुनाई। बच्चों, नया साल पटाखों से नहीं, अच्छे कामों से मनाओ। बच्चे प्रभावित हुए और कुछ ने वादा किया कि वे भी सेवा करेंगे। सतनाम के दिल में सुकून था, जैसे उसकी एक छोटी सी सेवा अब फैल रही थी। शहर में ठंड फिर आई और सतनाम फिर कंबल बांटने निकला, लेकिन अब अकेला नहीं, उसके साथ दोस्त और बच्चे थे। वे गलियों में गया, गरीबों की मदद की और हर मदद की साथ सतनाम महसूस करता कि उसका बीते दुख अब आशीर्वाद बन गया है, क्योंकि उन्होंने उसे ये रास्ता दिखाया। वाहिगुरु का नाम अब उसके हर सांस में था और जीवन अब एक प्रेरणा बन गई थी, गहरा, भावात्मक। और दोस्तों, यही थी वे खास रात। एक सिख ने नए साल को सेवा में मनाया और समझ आया कि असली हैप्पी न्यू ईयर वही है जो किसी के दिल को गर्म कर देगी। अगर ये साखी आपको दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट में वाहिगुरु या राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए।